दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैफिक सोल आईटीज टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो ये जो आईपीओ है 10 सितंबर को ओपन हुआ था और 12 सितंबर को क्लोज हुआ था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हुई। लिस्टिंग से पहले ही इसके खिलाफ शिकायत मिली और इसी कारण इसकी लिस्टिंग को टाल दिया गया। तो कंपनी के खिलाफ जो शिकायत मिली थी, तो कंपनी की ओर से अभी भी ये जो पूरा मामला है उसके खिलाफ कोई भी सफाई नहीं दी गई है। तो ऐसे में सेबी की ओर से एक्शन देखने को मिला है और सेबी ने इसकी जो लिस्टिंग है उसको रद्द कर दिया है। तो अब सेबी की ओर से आदेश दिया गया है कि आईपीओ की लिस्टिंग नहीं होगी और जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली थी उन सारे ही लोगों के जो पैसे हैं उनको रिफंड करना है। तो 1 सप्ताह तक कंपनी के पास टाइम है। 1 सप्ताह के अंदर ही कंपनी को जो सारे इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को रिफंड करना है। यानी कि जिनको भी शेयर्स अलॉट किए गए थे उन सारे लोगों के पैसे रिफंड होने वाले हैं। अब कल लिस्ट होने वाले अगर आईपीओ की बात करें तो एपेक्स इकोटेक आईपीओ की लिस्टिंग शानदार देखने को मिली और 90% प्रीमियम के साथ आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिला। यानी कि जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग थी उससे भी बढ़िया लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद इसमें अपर सर्किट भी लग गया। वहीं पर अगर आभा पावर एंड स्टील आईपीओ की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 9% प्रीमियम के साथ देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद इसमें लोअर सर्किट भी लग गया। तो इसलिए अगर किसी आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड नहीं है, प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, तो उनमें अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है और होल्ड करना तो और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और जो भी लिस्टिंग के साथ एग्जिट नहीं करते हैं तो उनको इस तरह के आईपीओ से बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि स्टॉक में कल ही लोअर सर्किट लग गया है। तो कभी भी जब स्टॉक में लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है तो काफ़ी दिनों तक स्टॉक में लोअर सर्किट ही लगता है। तो ऐसे में लोग चाहकर भी एग्जिट नहीं कर पाते हैं और दिनों दिन उनका जो नुकसान है वो बढ़ते जाता है। तो अगर हमारे टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ की बात करें तो इसकी लिस्टिंग आज होने वाली है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 32 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 29% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ में भी आपको होल्ड नहीं करना है, लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इससे एग्जिट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है सुरक्षा क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और अलॉटमेंट के बाद इसके प्रीमियम के अंदर देखें तो अच्छी जंप भी देखने को मिल रही है और प्रीमियम में 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में आईपीओ से 374 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। अब हालांकि जिस तरह से मार्केट में अभी तेजी देखने को मिल रही है तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का आईपीओ है तो इस तरह के आईपीओ में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इस तरह के आईपीओ जनरली डिस्काउंट में ही लिस्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखें तो बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो मार्केट बुलिश है तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिल जाए और थोड़ा बहुत आपको लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल जाए, लेकिन इस तरह के आईपीओ को होल्ड करना भी रिस्की हो सकता है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 6 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ। इसका प्रीमियम 78 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इसका जो प्रीमियम है वो 1,24,800 रुपये के राउंड आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 94% के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है और एसएमई आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं होने वाली है। तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है, यानी कि इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने वाला है। इसकी भी लिस्टिंग 6 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को ही होगी। नेक्स्ट आईपीओ है प्रॉपर्टी शेयर इनविट आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओज में आपको लिस्टिंग गेन के लिए नहीं जाना चाहिए। इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है निस्सूस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ। ये आईपीओ 4 दिसंबर को ओपन हुआ है और ये 6 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 114.24 करोड़ का है, यानी कि काफी बड़ा आईपीओ है, जिसमें 101.62 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है और 12.61 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 3.16 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। क्यूआईपीएस पोर्सन में आईपीओ 2.89 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन 2.22 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 3.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ। इम्प्लॉयज़ पोर्सन में भी इसको 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि डे वन में ही देखें तो हर पोर्सन में एप्लीकेशंस लगा और पहले दिन ही आईपीओ में 13,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 52 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 55 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है
और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 44,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 31% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ की मार्केट में डिमांड भी देखने को मिल रही है, कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है, यानी कि ओवरऑल ये आईपीओ भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो फिर आप आखिरी दिन अप्लाई करें। नेक्स्ट यहाँ पे इमरल टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ। आईपीओ 5 दिसंबर से यानी कि आज ही ओपन हो रहा है और ये 9 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 49.26 करोड़ का है, जिसमें 47.37 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 1.89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो आईपीओ आज ओपन हो रहा है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो कल ही इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 14,64,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 13.91 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो इमरल टायर मैन्युफैक्चरर आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 5 नाम देखने को मिल रहा है। तो अगर नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें एचडीएफसी बैंक भी देखने को मिल रहा है। तो 49 करोड़ का आईपीओ है। तो एंकर लिस्ट को देखें तो अच्छा एंकर लिस्ट है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम अभी 75 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 79% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ में भी शानदार सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलेगा। तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अगर आप बाद में अप्लाई करते हैं, यानी कि पहले आप देख लें कि मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है, तो अगर आगे मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है और प्रीमियम में आगे भी स्ट्रेंथ बनी रहती है, या जिस प्राइस पर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है इसी प्राइस पर भी बना रहता है, तो भी इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है धनलक्ष्मी कॉर्प साइंस आईपीओ। इस आईपीओ को देखें तो इसका जो प्रीमियम है वो 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2,000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 36% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यह आईपीओ 9 दिसंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है। और नेक्स्ट आईपीओ है जंगल कैंप्स इंडिया आईपीओ। इसका जो प्रीमियम है वो 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,20,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 100% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 104% के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो ये आईपीओ 10 दिसंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है, तो मैं जल्द ही इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी। और नेक्स्ट आईपीओ है पर्पल यूनाइटेड सेल्स आईपीओ। ये भी एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ 11 दिसंबर से ओपन होने वाला है, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।